सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं आंचल बुक में संकलित पाठ 4 साहसी की सदा विजय के बारे में पढ़ाऊंगी। किसी जंगल में एक बकरी और उसका मेमना रहता था। वे पूरा दिन जंगल में घूमते फिरते थे और फिर रात को थक हार कर जंगल में बने अपने घर में सो जाते थे। एक दिन दोनों जंगल में घास चर रहे थे। चरते चरते बकरी को प्यास लगी। उसने मेमने से कहा, चलो पानी पी आए। मेमने को भी बहुत प्यास लगी थी। वह बोला, हाँ माँ, चलो, मुझे भी बहुत प्यास लगी है। पानी पीने के लिए बकरी नदी की ओर चल दी। मेमना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों चले, हंसते गाते बोलते बतियाते टबक 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 टबक। बातों बातों में बकरी ने मेमने से कहा, धैर्य बना रहे तो किसी भी विपत्ति से बचने का रास्ता निकल आता है और संकट टल जाता है। धैर्य का अर्थ होता है हिम्मत, धीरज बंधाना, और विपत्ति होती है संकट। मेमने ने माँ की सीख गांठ बांध ली। जो उसकी माँ ने उसको शिक्षा दी तो उसने तुरंत अपनी मम्मी की जो बात थी मेमने ने वह मान ली। दोनों चलते चलते नदी के तट पर पहुंच गए। जो दोनों थे वो चलते चलते नदी के तट पर, नदी के तट का अर्थ होता है बच्चों किनारे पर, पहुंच गए। वहां पहुंचकर बकरी ने नदी को प्रणाम किया। मेमने ने भी नदी को प्रणाम किया। नदी ने दोनों का स्वागत कर उनसे कहा, जल्दी से पानी पीकर अपने घर वापस चले जाओ, भेड़िया आने वाला है। नदी की बात सुनकर मेमने ने कहा, भेड़िया गंदा है, वह मुझ जैसे छोटे जीवों पर रोब झाड़ता है, उन्हें मारकर खा जाता है। वह बहुत घमंडी भी है। तुम उसे अपने पास क्यों आने देती हो? पानी पीने से मना क्यों नहीं कर देती? जो मेमना था उसने नदी को क्या कहा कि जब भेड़िया इतना गंदा है, सबको नुकसान पहुंचाता है, तो आप उसको अपना पानी क्यों पीने देते हो? नदी मुस्कुराकर बोली कि मैं जानती हूँ कि भेड़िया जो है वह बहुत गंदा है। अपने से छोटे जीवों को सताने की उसकी आदत है, जो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। पर जब भी मेरे पास आता है, प्यासा होता है, प्यास बुझाना मेरा धर्म है, मैं उसे मना नहीं कर सकती। बकरी और मेमने दोनों को बहुत प्यास लगी थी। दोनों नदी के पर पानी पीने के लिए झुके। नदी का पानी बहुत शीतल था। दोनों ने खूब पानी पिया और अपनी प्यास को बुझा लिया। पानी पीकर दोनों कुछ देर के लिए नदी के पास बैठ गए। कुछ समय पश्चात दोनों उठे और फिर से पानी पीने लगे। नदी उनसे कुछ कहना चाहती थी, पर दोनों को पानी पीता देख शांत रही। पानी पीकर जैसे ही दोनों घर जाने के लिए मुड़े तो उन्हें जोर का झटका लगा। लाल आंखों, राक्षसी डील डोल वाला भेड़िया सामने खड़ा था। वे दोनों भेड़िए को देखकर घबरा गए। कुछ समय तो उन्हें कुछ न सूझा। उन्हें देखकर भेड़िया बहुत खुश हुआ। अरे वाह, आज तो ठंडे जल के साथ साथ गर्मा गर्म भोजन भी मिल गया है। अच्छा हुआ जो तुम दोनों यहाँ मिल गए। बड़ी जोर की भूख लगी है। अब मैं तुम्हें खाकर पहले ही अपनी भूख मिटाऊंगा और पानी मैं क्या करूँगा, बाद में पीऊँगा। किसने कहा बच्चों? भेड़िए ने मेमने से और बकरी से। तब तक बकरी और मेमना दोनों ही कुछ संभल चुके थे। छी छी, तुम कितने गंदे हो, मुंह पर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, लगता है महीनों से तुम नहाए तक नहीं, मुंह तक नहीं धोया। मेमना बोला। मेमने की बात सुनकर भेड़िया सकुकाया, बगले झांकने लगा। इतने में बकरी बोली, जाने दो बेटा, यह ठहरे जंगल के मंत्री, बड़े लोगों की बड़ी बातें, हम इन्हें कैसे समझा सकते हैं? हो सकता है कि भेड़िया दादा ने मुंह न धोने की कसम खा रखी हो। भेड़िए को बहुत गुस्सा आया उनकी बातों पर। भेड़िए ने कहा, क्या बकती है, थोड़ी देर पहले ही तो रेत में मुंह रगड़कर साफ किया है। भेड़िया गुर्राया, झूठे कहीं के, मुंह धोया होता तो क्या ऐसी ही दिखते? तनिक नदी में झांक कर देखो, असलियत मालूम पड़ जाएगी। मेमने ने हिम्मत बटोर कर कहा। भेड़िया सोचने लगा, बकरी बड़ी है, उसका तो विश्वास नहीं किया जा सकता, पर यह नन्हा मेमना भला मुझसे क्या झूठ बोलेगा? रेत से रगड़ा था, हो सकता है वहीं पर गंदी मिट्टी से सन गया हो। ऐसे में इन्हें खाऊंगा तो नाहक ही गंदगी पेट में चली जाएगी।
फिर नदी तक जाकर उसने झांककर देखने में फ़र्ज ही क्या है। ऐसा संभव नहीं कि मैं पानी में झांकूं और ये दोनों भाग जाएं। भागकर जाएंगे भी कहाँ, एक झपटे में पकड़ लूँगा। यह सोचकर वह मुंह धोने की कोशिश करने लगा। देखो, मैं मुंह धोने जा रहा हूँ, भागने की कोशिश मत करना वरना बुरी मौत मारूंगा। भेड़िए ने फिर धमकी देते हुए कहा। बकरी हाथ जोड़कर कहने लगी, हमारा तो जन्म ही आप जैसों की भूख मिटाने के लिए हुआ है। हमारा शरीर जंगल के मंत्री की भूख मिटाने के काम आए। हमारे लिए इससे बड़ी बात भला क्या हो सकती है। आप तसल्ली से मुंह धो लो। यहाँ से 20 कदम आगे नदी का पानी बिल्कुल साफ है, वहाँ जाकर मुंह धोएं। विश्वास न हो तो मैं आपके साथ चलती हूँ। भेड़िए को यह बात भा गई। वह उस ओर बढ़ा जहाँ बकरी ने इशारा किया था। वहाँ पर पानी काफ़ी गहरा था, किनारे चीकने थे। जैसे ही भेड़िए ने अपना चेहरा देखने के लिए नदी में झांका, पीछे से बकरी ने पूरी ताकत समेटकर उसे जोरदार धक्का दे दिया। भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल न पाया, धम से नदी पर जा गिरा। उसके गिरते ही बकरी और मेमने ने वापस जंगल की दिशा की ओर दौड़ना शुरू किया। दोनों नदी से काफ़ी दूर निकल गए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर दोनों रुक गए। बकरी ने बड़े लाड से मेमने को देखा। मेमने ने भी विजेता की तरह अपनी माँ की ओर आंखों में झांका। दोनों के चेहरों से आत्मविश्वास झलक रहा था। बकरी बोली, कुछ समझे? मेमने ने उत्तर दिया, हाँ। बकरी ने पूछा, क्या समझे? मेमना बोला, यही कि हमें सदा साहस से काम लेना चाहिए। यदि धैर्य बना रहे तो हम किसी भी विपत्ति से टकरा सकते हैं और हमारा संकट टल जाता है। बकरी बोली, शाबाश। इसी के साथ बकरी हंसने लगी और वो दोनों माँ पुत्र खुशी खुशी रहने लगे। तो ये था आपका पाठ 4। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।